बंदा एंटिटी पायल। हाँ वो एंटिटी पायल बच गई उधर। बचपन से सोचा कैसा होगा बड़ा होना, मरता कि चुप हुआ रंडी रोना, पहली बार जब जिंदगी में हुआ धोखा, ऐसा लगा दोबारा ना मिलेगा ये मौका, खुद को रोका खुद को टोका, बोलती मैं सच जानने के लिए छोड़ा, खुद को कोसा खुद को बोला, ये प्यार बस एक बार का ही होता, बंदी मेरी खौफनाक रूप से शक्तिशाली बनता बनता बात टूट के सूट में बैठे मेरे जैसे कलाकार, लूट में चलता मेरा गाना रेडियो भूलते जो सपने देखे स्कूल में, आएंगे मेरे फैन मुझसे मिलने छूटते, फिर दिक्कतों को भूल कर छूटते, गलत मोड़ पे खड़ी है मेरी जिंदगी, दिमाग में की चाहत की मेरी जिंदगी, गिर के उठने का नाम ही है जिंदगी, रोड से करोड़ तक की है ये जिंदगी, गलत मोड़ पे खड़ी है मेरी जिंदगी, दिमाग और दिल के बीच हटकी मेरी जिंदगी, नाम ही है जिंदगी, रोड से करोड़ तक की है ये जिंदगी, पहले एक दिन लगता पूरा साल था, पता न चलता वक्त साल भी कहाँ गया, पहले साथ दोस्तों का झुंड खेलता था, सोचता हूँ उनकी मंजिलों में क्या लिखा था, चोटे खा के सीखा लड़ने का तरीका, सब कुछ पाकर कुछ भी ना जीता, हाँ मैं जीता दुनिया का रंग पड़ा फीका, हाँ मैं चीखा सोच सोच के जो मुझ पे बीता, घुटनों पे रोती वो मेरी आखिरी याद है, मुझसे पहले भी वो और किसी के साथ है, क्या करूं जब मेरे सीने में लगती आग है, प्यार करने का मिलता कैसा ये नाम है, धीरे धीरे घुटता दम हर रात है, गुजारा जितना वक्त लगता अब पाप है, पूरा करता कोई और उसके ख्वाब है, फिर भी रहना चाहती वो मेरे साथ है, गलत मोड़ पे खड़ी है मेरी जिंदगी, दिमाग और दिल के बीच हटकी मेरी जिंदगी, गिर के उठने का नाम ही है जिंदगी, रोड से करोड़ तक की है ये जिंदगी, गलत मोड़ पे खड़ी है मेरी जिंदगी, दिमाग और दिल के बीच हटकी मेरी जिंदगी, गिर के उठने का नाम ही है जिंदगी, रोड से करोड़ तक। स्टार्टिंग का जो सॉन्ग मैं लगाया हूँ ना वो आपको पसंद आया ही होगा और मे भी आप उससे रिलेट कर पाओगे, बहुत सही सॉन्ग है, मेरे को बहुत सही लगता है, हर बार मैं सुनते रहता हूँ, तो सोचा यार आज वीडियो में यूज़ किया जाए, तो बताना कमेंट करके कि आपको स्टार्टिंग बढ़िया लगी कि नहीं लगी। उसी के साथ साथ बात करें इस गेम प्ले की, तो इस गेम प्ले में भाई काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट हुई है और जो दो बंदे धोए हमने क्या ही बताया। अब यहाँ पर हमको फुटस्टेप आए थे जो सीमेंट्री उस साइड से, तो बंदा तो जल्दी कुछ दिखा नहीं, लेकिन बाद में तो बंदा दिखने के बाद अपन उसको नॉक और फिनिश दोनों कर देते कि अपन नहीं चाहते कि वो रिवाइव हो जाए या फिर अपना किल जो है कोई और चोरी कर ले। अब भाई टावर के ऊपर एक बंदा था, उसके ऊपर हमने सीधे से पुश कर दिया, टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि भाई वो बिल्कुल एंगल ही नहीं दे रहा था और वो उस साइड किसी से फाइट ले रहा था। अब मुझे नहीं पता वो बॉट मार रहा था बंदे मार रहा था, लेकिन जितना लगता है कि वो बॉट ही मार रहा था। अब यहाँ पर आने के बाद हमारा बहुत ज़्यादा गंदा वाला पॉपट हो गया क्योंकि यहाँ से हमको बंदा दिखा ही नहीं, बाद में पता चला बंदा जो है उधर वाले सीढ़ियों पर है। तो मेरा टीममेट क्या दिमाग लगाता है देखो बस, पहुंच जाओ उधर, ऐसा करता हूँ आप इधर रहो मैं आगे जाता हूँ। ओके अब भाई ये भाई साहब तो कूद गए, ठीक है, यहाँ से आप सीढ़ियों पे जा सकते हैं, ऐसा मेरे टीममेट का कहना है। लेकिन भाई जब मैं कूदने के लिए गया इतना गंदा वाला पॉपट हो गया भाई, बिल्कुल 20 HP हेल्थ बची, ऐसी तैसी हो गई। उसी के साथ साथ बंदा जो फायरिंग स्टार्ट कर दिया। अब मुझे नहीं पता ये वही बंदा था टावर के ऊपर वाला या फिर जो भी था, ये नीचे आ गया था। तो हीलिंग वीलिंग करने के बाद अपन सीधे से उसके ऊपर पुश कर देते हैं। और नहीं मिला तो गाड़ी उठा के निकल लेंगे। येलो नेड अब जहाँ से पहले लाइक रेड रेड मार्कर आया था, उसको गोली लगने के बाद वहाँ पर मैं वापस फायरिंग किया, बट स्टिल वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। मुझे नहीं पता कैसे, क्या जमीन के अंदर चला गया बंदा, क्या क्या बंदे ने, मुझे नहीं पता भाई। यहाँ पर अपन नेट करते थे, बंदे ने भी नेट किया था हमारे ऊपर, और भाई बंदा उस साइड कैसे चला गया, इस साइड से कुछ पता नहीं चला। सब कुछ करवाता है।
यहाँ पर अपने पास फ्लेयर थी तो अपन यहाँ पर फ्लेयर चलाने के लिए आते हैं। फ्लेयर मेरे टीममेट के पास भी थी, मेरे पास भी थी, लेकिन बाद में मतलब मैं भूल ही गया भाई मेरे पास फ्लेयर है। लाइक आधे घंटे तक मैं यहाँ पे कूद रहा था, तब मुझे याद आया भाई मेरे पास भी तो फ्लेयर है, तो मैं मेरी भी फ्लेयर छोड़ देता हूँ। साला मैं भी ट्राई करेगा गेम प्ले बनाने की। यहाँ पर मस्ती में झूम रहे थे भाई, लेकिन बंदों को खुजली बहुत है, बग्गी लेके आ जाते हैं। और यहाँ पर फिर से अपने साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ गई। दिक्कत नहीं बोल सकते, पोपट बोल सकते हो या फिर गलत सीन बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है। लाइक हमने जो भी बंदा नॉक किया उसको याद रखना, उसके बाद जो पीछे फायर आ रहा है उसको याद रखो, पीछे बॉट फायर आ रहा है। मेरे को लगा कि भाई मैंने दोनों को फिनिश कर दिया, लिटरली इतना गंदा पोपट भाई। मैंने नॉक बंदे को फिनिश किया और भूल ही गया कि इसका एक और टीममेट जिंदा है। ओ भाई साहब, और पीछे बॉट मारने के लिए चला गया, लॉल। अब भाई जैसे अपन यहाँ पर लूट रहे थे, पता नहीं भाई बंदों ने ऊपर से टपाटप हेडशॉट दे दिया, बिल्कुल गंदा वाला। तो टेंशन वाली बात नहीं है, जब तक अपने दोस्त लोग अपने साथ रहते हैं अब बैकअप के लिए, तो भाई कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। आगे रहो ध्यान से। ओपी कवर में जाओ फटाक से। M24 के अब भाई यहाँ पर जो है बंदे पे M24 थी सामने भी, लेकिन भाई बंदा स्पॉट ही नहीं हो रहा था, मुझे लिटरली बंदा स्पॉट ही नहीं हो रहा था। और वो मेरे ऊपर फायर दिए जा रहा था, मतलब दो बंदे थे, दोनों बंदे मेरे ऊपर फायर दे रहे, लेकिन मुझे एक भी बंदा स्पॉट नहीं हो रहा है। तो मेरा टीममेट मार करता है, उसको बंदा दिखा था, तो वहाँ पर मैं हार्ट पिक करके रखता हूँ, लेकिन भाई बंदा कहीं और से ही फायर देता है। तो भाई सही अब इस बार मैं समझ गया भाई, वो वापस पोजीशन चेंज करेगा और उसी जगह से आएगा, एक नहीं है। और एग्जैक्टली वही होता है। और यहाँ पर अपने को दिख गया वो वेट टपाटप। भाई पंगा लो, लेकिन हमसे नहीं, नंगा करके मारेंगे, याद रखना। अभी बात बताऊंगा, पहले हेल्थ कर लो भाई साहब। नेक्स्ट ट्राई कर लो। चला जा, पुश कर। तो भाई ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं यार, मतलब हमारे ऊपर शॉट लिया था, तो बिना मारे तो हम छोड़ेंगे नहीं कभी। इधर से अब यहाँ पर पीछे से एक और बंदा आ गया था। ये वही लोग हैं भाई जो मुल्तानी मिट्टी खा के, मुल्तानी मिट्टी के सस्ते नशे करके पबजी खेलने के लिए आ जाते हैं। भाई फ्री फायर के बीच में क्यों आया मेरे भाई? तू क्या नाम था क्या नाम था तेरा? AWM आकाश महेश समथिंग लाइक दैट, जो भी था। फ्री फायर के बीच में नहीं आने का रे छोटे। सोचिए मत। यहाँ पर जो है बंदे के ऊपर मैं नेट करने की ट्राई की, लेकिन भाई परफेक्ट एंगल नहीं था। और यहाँ पर भी मैं नेट में कंफ्यूज हो जाता हूँ। पहले मुझे पैनिक रूम के अंदर नेट कर रहा था, लेकिन भाई यहाँ पर भी कंफ्यूज हो गया मैं। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि वो नेट अंदर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, उस चक्कर में सीन हो गया। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल परफेक्ट नेट किया, लेकिन वो परफेक्ट नहीं था। मतलब कहने का मतलब है उस नेट से उसको सिर्फ और सिर्फ डैमेज हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा वाला डैमेज हुआ। और हमने उसको हीलिंग करने का टाइम ही नहीं दिया, लिटरली भगा भगा के मारा उसको। आराम से सांप बन सकता है, घर में होके जाओ। नहीं आगे लाइक एक दो गोली में बंदा फिनिश हो गया। वन। अब यहाँ पर पीछे से गाड़ी आ जाती है एक, इसको पता नहीं मेरी गोलियां कनेक्ट हुई कि नहीं, लेकिन मेरे टीममेट की अच्छी खासी गोलियां कनेक्ट हुई। तो मेरा टीममेट बोलता भाई वो हीलिंग करने के लिए रुकेंगे, तो हम जो है अब एंटिटी फाइल अभी भी अलाइव है। यस पुश कर देते सीधे से उनके ऊपर। और हमको पता है कि बंदे सांप बन के लेटे होंगे। पहले मुझे लगा भाई गाड़ी के अंदर बंदा बैठा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अभी मारो इनको फटाक से। पीछे से बंदे उंगली कर रहे हैं। लाइक इस बंदे ने जब मेरे को 40 HP छोड़ा, तब इस बंदे पे मैं फायरिंग स्टार्ट किया। बट भाई M416 की ताकत। राइडिंग जोन में भी बंदा एंटिटी फाइल। हाँ वो एंटिटी फाइल बच गई इधर। इधर रोक रहा हूँ। भाई पहले हमको समझ ही नहीं आया यहाँ पर बंदा है। यहाँ पे हम फ्री होके जा रहे थे, तब तो
बाद में हमको फिर से पाया। लिटरली मेरा टीममेट जंप करके अंदर देखा लेकिन उसको कुछ नहीं दिखा, तो वो आप वहाँ से निकल गया। तो मैं आगे गया, जब फिर से पाया तो भाई साहब अब मुझे नहीं पता ये रियल था फेक था, हाँ ठीक मतलब जितना मुझे लगता है ये ठीक के नाम पे कोई था होगा। समझदार को इशारा काफ़ी है। क्या आएगा? अब इनका जो लास्ट बंदा बचा था जो कि जोन के बाहर था, और इतना हरामी है जोन के बाहर मर जाएगा लेकिन हमको किल नहीं देगा भाई, नहीं देगा भाई साहब। बंदा स्पॉट हुआ नहीं कि फिनिश हो गया जोन से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद लाइक